Dear student, today in 12th CBSE Mathematics, we are taking one topic, very interesting topic, that is differential equation. Differential equation बहुत आसान भी टॉपिक है और इसमें जो मेथड्स हैं उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दो बातें अपन करेंगे और इसके साथ साथ अपन बात करेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान है, सिक्योरिंग है। मैथमेटिक्स में अगर सिक्योर करना है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग देख लें, क्योंकि आसान तो है ही और इसके साथ साथ थोड़ा एक या दो मेथड है जिनको याद करके हम लोग CBSE में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम लोग इसको बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सबसे पहले बात आती है कि इक्वेशन जनरल आप लोग लोअर क्लासेस में जानते हैं। इक्वेशन अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, सेंटेंस में अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल लेते हैं, माना कि x, और इसके साथ साथ साइन ऑफ इक्वलिटी, ये साइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब बराबर का साइन अगर हम ले लें x + 4 = 3, देन यू आर सेइंग दैट दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन का जनरल मीनिंग क्या है? कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। नंबर वन इज दिस x इज कॉल्ड द वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकता है, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, दिस साइन ऑफ इक्वलिटी। अब बात आती है कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आएंगे इसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ इट, आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव हम लोगों ने फंक्शंस का करा उसमें ddx टर्म आती है, एक dy/dx। dy/dx इट इज़ कॉल्ड the differential coefficient of this y with respect to x। ये अपने पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। cos x is any general term that is equal to 0। इट्स मीन दैट दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है? जिस इक्वेशन के अंदर इसमें कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें मिनिमम कम से कम एक बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट जरूर आ जाए, उसको हम लोग dy/dx या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है। सो देयर मस्ट बी मिनिमम वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ तक बात आई। अब बात आती है कि what will be the order and what is degree of this differential equation। so dear student, बहुत सिंपल सी बात है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है फंक्शन को। जैसे इसमें dy/dx का मतलब क्या हो गया? इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy/dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड सिमिलरली when you are taking this term d²y/dx², what is it? This is second order derivative। डिफरेंशियल जब भी टॉपिक किया आपने, उस तरह के सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहला काम, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर देखना है तो आप पूरी इक्वेशन में देखिए कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर निश्चित होता है। सो दिस इज इट्स ऑर्डर विल बी 1 बिकॉज यू आर टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। मैक्सिमम यही है। तो इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सी, इसकी बात करें, पहले अपन ऑर्डर की बात करते हैं, फिर डिग्री की बात करेंगे। तो नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, xy d²y/dx², x dy/dx whole square and minus dy/dx that is equal to 0। नो डाउट इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट है, कौन कौन है?
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। अब पूरी इक्वेशन को देखने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट टर्म है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से बड़ी टर्म कौन है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इट्स ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ तक तो फाइनल हो गया कि इसका ऑर्डर क्या क्या है। अब बात आती है डिग्री की। नाउ सी व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। नाउ सी dy by dx to the power 1 here, now d square y by dx square that is power 1 here, both way you are taking power is 1। देखिए यहाँ पर dy by dx की पावर कितनी है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 है। d square y by dx square highest term is here, d square y by dx square। now see what is power of this d square y by dx square having the power 1। तो दोबारा बोल रहा हूँ, हाउ टू डिसाइड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अपने पास ऐसे डिसाइड होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितनी है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हाईएस्ट है। फर्स्ट भी है लेकिन सेकंड हाईएस्ट है। तो अब बात आती है पहले ऑर्डर की। ऑर्डर व्हाट इज ऑर्डर 1, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कितनी है 1 है। हियर यू आर टेकिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर विल बी 2। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब हो गया जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर कितनी है। तो पावर अपने पास कितनी हो गई, हियर यू आर टेकिंग 1 पावर, हियर यू आर आल्सो गेटिंग द 1 पावर, देयरफॉर डिग्री ऑफ बोथ द इक्वेशन, डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, हियर डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा बात आई। अभी तक हम यहाँ तक बात करिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हाउ टू डिसाइड इट्स ऑर्डर, हाउ टू डिसाइड इट्स डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सी हियर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है इस पर अपन बात करते हैं। आई एम टेकिंग वन इक्वेशन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट x plus 1 is equal to 0. This is no doubt any equation, but it is not the equation which is differential. Differential equation नहीं है। तो हम लोग अगर इसका solution निकालें, how to get the solution x is equal to -1. This is the solution. It is called the general solution of equation. अब बात आती है कि differential equation का solution अगर हमें select करना है कि whether it is solution or not, how to decide it, आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर दोनों तरफ दोनों साइड इक्वल आ जाती है देन वी विल टेक दिस इक्वेशन हैविंग दिस सॉल्यूशन। तो आप ज़रा इस पर एक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। नाउ सी हियर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। टू डिसाइड द whether this is a solution of the differential equation y double dash minus y dash is equal to 0। अब चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। प्लीज सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हियर। देखो इसको चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक होगा, अभी बोला कि दोनों साइड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और अगर इक्वल आ जाता है देन इट इज़ द सॉल्यूशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी द सॉल्यूशन। अब नाउ सी हियर, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 एंड यू नो दैट y डबल डैश का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। Now, first of all, we will take this term dy by dx, then we will get this d square y by dx square.
फ्रॉम दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन। सी हियर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं अपन। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स? ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो गया और वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया। यू आर टेकिंग दिस वन। नाउ सी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमारा काम है इसको डी स्क्वायर वाई बाई मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म निकालिए। इसी से आगे बढ़ेंगे। यू आर टेकिंग दिस इज ई टू द पावर एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो गया। नाउ बोथ द वैल्यू वी आर पुटिंग इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके देखते हैं। दिस वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू दिस ई एक्स, यू आर टेकिंग दिस ई एक्स एंड वाई डैश का मतलब क्या हो गया? दिस इज अगेन ई एक्स माइनस ई एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो एंड यू आर टेकिंग दिस दैट इज राइट हैंड साइड। So both way you are taking left hand side and right hand side, left hand side and right hand side, both are equal. That's why we will say that E x plus 1 is a particular solution of this y double dash minus y dash is equal to 0. इसका ये solution आ चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों के किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा मेथड अभी डिस्कस करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये मेथड्स आप कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे तो सीबीएसई में नो डाउट यू विल सिक्योर गुड मार्क्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन उसको मेथड्स को आपको क्लियर करना है। नाउ first method I am taking to get the solution of differential equation, that method is called variable separable method। इस पर अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया कि वेरिएबल सेपरेट करने हैं। देखिए कैसे सेपरेट होते हैं, तो हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इस मेथड को सीखेंगे। नाउ सी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus 1 divided by y minus 1। Now see ये जो x plus 1 है ये पूरी की पूरी टर्म x वेरिएबल की मानी जाएगी। देखिए कांस्टेंट टर्म दैट कांट बी सेपरेटेड, ये कांस्टेंट टर्म जो प्लस से जुड़ी है या माइनस से जुड़ी है इसको अलग नहीं करना, आपका काम है कि इसको एज इट इज रखना है। ओके नाउ सी x plus 1 दिस इज फॉर x, ये कंसीडर करके चलेंगे। ये टर्म हमारी y की मानी जाएगी, y के हिसाब से कंसीडर करो। अब जरा हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। dy के साथ आपको y की टर्म लेनी है, सो दिस टर्म विल बी रिप्लेस्ड हियर, dy मल्टीप्लाइड दिस इज y माइनस 1। सी हियर ये y माइनस 1 को इसके साथ ले लिया, dy ले लिया, dx विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड, राइट हैंड साइड, तो ये बना मेरा x प्लस 1 के साथ में dx। सी हियर ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। बहुत आसान सा मेथड है, सीख लीजिए। देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जब भी कोई क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि उसको वेरिएबल को सेपरेट करके देखिए। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गया तो वेरी इजीली यू विल गेट द सॉल्यूशन, जैसा कि यहाँ पर अपने पास आ गया। सेकेंड मेथड क्या है, इसमें सेकेंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर सी हियर दिस इज y माइनस 1 मल्टीप्लाई डी वाई इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड डी एक्स। ये पूरी x की टर्म, ये y की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। अब जरा इसको हम लोगों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। यू नो द इंटीग्रेशन मेथड, ये y के हिसाब से हो जाएगा, ये x के हिसाब से इंटीग्रेट हो जाएगा। नाउ सी डियर स्टूडेंट देखिए y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, व्हाट इज दैट, यू नो द फार्मूला, दैट इज y स्क्वायर बाई 2। xn का फार्मूला लगा रहे हैं, वेरी सिंपल आइडिया इज देयर। अब बात आई 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, दैट इज यू आर गेटिंग y। आप जानते हैं 1 का अगर x के हिसाब से करना है तो x आता है, y के हिसाब से करेंगे तो y आएगा, इज इक्वल टू
दिस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, सो दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, सो फाइनली यू आर टेकिंग दिस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी विल टेक दैट इज इक्वल टू प्लस c. वेरी सिंपल. बाकी इन टर्म्स को प्लस माइनस करके शिफ्ट करके यू कैन कम टू द रिजल्ट दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इन दैट साइड माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस ऑफ एक्स एंड माइनस प्लस वाई दैट इज प्लस वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस. बच्चों ध्यान दीजिए, पहला और बेसिक मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड. और वेरिएबल सेपरेबल में केवल वेरिएबल को dy के साथ x वाली टर्म को शिफ्ट करो, dx के साथ x वाली टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, यू आर कमिंग टू द रिजल्ट. सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम और इसको डिस्कस करेंगे. वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका ओके हो जाए, बिल्कुल पक्का हो जाए और आप लोग सिक्योर कर सकें, इसको अपन देखते हैं. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sec square x tan y dx sec square y tan x dy दैट इज इक्वल टू 0. सी हियर, ये टर्म हमारी x की है, ये y की टर्म है, ये y की टर्म है, ये x की टर्म है और ये dy है. तो आपको क्या करना है, dx के साथ में x की टर्म और dy के साथ में y की टर्म को शिफ्ट करना है. अब क्योंकि इसके बीच में प्लस आ गया तो बहुत प्रॉब्लम सही रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन रहता है. तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आई एम गिविंग यू वन वेरी गुड स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक sec square x टेंजेंट y dx, इस पूरी टर्म को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, दैट इज माइनस sec square y टेंजेंट x मल्टीप्लाइड dy. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्लस से उधर चली गई तो होल टर्म दैट विल बी इन नेगेटिव विद नेगेटिव साइन. ओके, नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सेपरेट द वेरिएबल्स. देखो कैसे करते हैं. ये dx है, dx तो यहाँ रहेगा ही रहेगा. याद रखें, dx को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लेना, आपको dx को हमेशा कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में आना चाहिए dx या dy को. अब sec square x यहाँ पर रहेगी. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये x वाली टर्म है, x dx के साथ आ गई. अब ये वाली टर्म को हमें शिफ्ट करना है, tan x है, ये x वाली टर्म है, इसको शिफ्ट करेंगे. जैसे इधर आएगी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दैट विल कम्स इन डिवीजन. tan x, ध्यान दीजिए, वेरी इजी. दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आया माइनस, यू आर टेकिंग sec square y और dy तो सेम रहेगा, dy के साथ y वाली टर्म तो हो ही गई. अब इधर जो tan y है, इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इन द राइट हैंड साइड. वेरी इजीली यू विल टेक हियर टेंजेंट y. ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये दोनों तरफ से हमारा dx और dy हो गया, सेपरेट द वेरिएबल्स हो गया. अब हम लोगों को केवल और केवल एक दोनों तरफ से इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन का काम है, आपके जितने भी मेथड्स है उसको अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द इंटीग्रेशन. 1/10x, अगर हम 10x को सब्स्टिट्यूट करें तो sec square x dx, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/z. आई एम टेकिंग दिस 1/z एंड हियर sec square dx दैट विल बी इक्वल टू dz इज इक्वल टू माइनस sec square y. अगर हम tan y को कुछ मान लें तो sec square y और dy हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव है. सी हियर 1/M आई एम टेकिंग एंड मल्टीप्लाइड dm. सो वेरी इजीली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को आप सेपरेटली ले लेंगे. नाउ सी 1/z का मतलब क्या हो गया, log ऑफ z इज इक्वल टू माइनस log ऑफ m, और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पर मैं ले लेता हूँ log ऑफ c. जब log वाली टर्म होती है तो log c, दैट इज आल्सो द कांस्टेंट टर्म, यू आर टेकिंग दिस वन. ओके, और बस इसको आप सिंप्लीफाई करिए, z को रख दो
m को वापस रख दीजिए जो जो आपने रिप्लेस किया था. सो वेरी सिंपल, यू कैन गेट दिस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल मेथड. तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक जो जितना पार्ट आपको करवाया यू हैव अंडरस्टूड दिस, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक या दो मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन के और लेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच.